आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो कनेक्शन पर। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में किंगडम मोनेरा के अंतर्गत बहुत सारे बैक्टीरिया को डिफाइन किए थे। बैक्टीरिया हुआ आर्की बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। उसमें एक टॉपिक था 80 नंबर, यू बैक्टीरिया। अब जानना है कि यू बैक्टीरिया होता क्या। अगर आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। आइए जानते हैं यू बैक्टीरिया होता क्या है। यू बैक्टीरिया जो है एक बहुत सूक्ष्म जीव है, बहुत छोटा बैक्टीरिया है जो प्रायः सभी स्थानों पर पाया जाता है। ये एक कोशिकीय होता है, ये सर्वाहारी बैक्टीरिया है। प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग यू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया को एक और नाम से जाना जाता है, वो है ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है? ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। यू बैक्टीरिया में लाइट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंतर्गत मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता और लाइट न्यूक्लियस होता है। दूसरा पॉइंट ये है यू बैक्टीरिया का, जो इसका कैरेक्टर है रिजिड सेल वाला होता है, मतलब कठोर कोशिका होता है। मान लीजिए ये इसका पॉइंट, मान लीजिए ये फिगर है यू बैक्टीरिया का। इसका जो सेल वाल होता है, ये जो सेल वाल बहुत कठोर होता है, रिजिड सेल वाल होता है, रिजिड सेल वाल होता है। एंड मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब होता है कसाव, मोटाइल होता है। इसका जो ये पार्ट होता है वो मोटाइल होता है। एंड फ्लाजिलम होता है, ये चलता फिरता बैक्टीरिया है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका सेल वाल रिजिड सेल वाल होता है, कठोर होता है, कसाव भी पाया जाता है इसमें और चलता फिरता बैक्टीरिया है। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग यू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अब जो यू बैक्टीरिया है, ये यू बैक्टीरिया जो आपका है यू बैक्टीरिया, इसको डिवाइड किया गया कितने 5 क्लास में या 5 फाइलम में। पहला है स्पाइरोकीटस या क्लाइमोडियास या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया या प्रोटियोबैक्टीरिया। हम लोग एक एक चीज इसका डिफाइन करेंगे। स्पाइरोकीटस क्या होता है? स्पाइरोकीटस बैक्टीरिया है, इसको स्पाइरोकीटस ही बोला जाता है। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ये ऐसे बैक्टीरिया जहाँ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इसका जो सेल वाल होता है, इसका जो सेल वाल हेलिकल होता है, ऐसे करके, ऐसे क्वाइल्ड होता है, घुमा हुआ। इसका जो सेल वाल होता है क्या, हेलिकल्स होता है। स्पाइरल शेप होता है। जैसे कि हम आप लोगों को बैक्टीरिया में बताए थे कि बैक्टीरिया का 4 टाइप्स होता है, उसी टाइप में स्पाइरल शेप बताए थे, रॉड शेप्ड, कम्मा शेप्ड बताए थे। उसका शेप कैसा होगा? स्पाइरल होगा। ये जो स्पाइरोकीटस बैक्टीरिया है, ये ह्यूमन डिजीज काजिंग बैक्टीरिया होता है। कौन कौन सी बीमारी होती है इससे? स्पाइरोकीटस से सिफिलिस बीमारी होती है, लाइम एंड रिपेलिंग फीवर होता है। जो स्पाइरोकीटस है, इसका साइज 3 पॉइंट से लेकर 500 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। तो अब हम लोग जानेंगे सिफिलिस क्या है, लाइम क्या है, रिपेलिंग फीवर क्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर डिवाइड करते हैं सिफिलिस बैक्टीरिया। जैसे हम लोग अभी देखे कि ह्यूमन डिजीज के अंतर्गत, स्पाइरोकीटस के अंतर्गत जो ह्यूमन डिजीज था, पहला है सिफिलिस बैक्टीरिया। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोनेमा पैलिडियम। इसके कारण, ट्रोपोनेमा के कारण सिफिलिस बीमारी होता है। इस बैक्टीरिया के कारण क्वेश्चन ये पूछता है सिफिलिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो याद होना चाहिए कि ट्रोपोनेमा
पैलिडियम के कारण सिफेलिस बीमारी होता है। सिफेलिस होता क्या है? सिफेलिस एक संक्रमण रोग है जो सेक्स के दौरान होता है, घाव बन जाता है, सेक्स के दौरान घाव बन जाता है, उसके कारण ये सिफेलिस बीमारी होता है। जैसे वेजाइनल, एनल एंड ओरल सेक्स के दौरान होता है। दूसरा एसटीडी, आपका पूछ देता है कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, या एसटीडी किसके अंतर्गत आता है? स्पायरोकीटस के अंतर्गत आता है, यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। एसटीडी का फुल फॉर्म हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ये जो क्वेश्चन है स्पायरोकीटस से, ये क्वेश्चन उठाता है कि सिफेलिस जो बीमारी है किसके कारण होता है, या ट्रोपोनेमा पैलिडियम जो बैक्टीरिया वो किसके कारण होता है? तो सिफेलिस के कारण। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है आपका, नीट का। दूसरा है कि मतलब ये क्या है? संक्रमण रोग है। अब दिया है लाइम। लाइम मतलब लाइम रोग या लाइम बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरियम बोर्लिया। ये सारा बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरियल मैनिनोआई। अब इसको जो होता है, जो ट्रांसमिटेड है, लाइम बैक्टीरिया जो है ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट्स। बाइट मतलब होता है कीड़ा। इन्फेक्टेड ब्लैक लेगर्ड टिक्स, जो संक्रमित कीड़ों टिक्स के द्वारा इंसानों में फैलता है। जो एक बाइट से जैसे मच्छर काट दिया तो वो तो चला गया स्पेरोजोइट के थ्रू, वैसे ही ये बीमारी होता है जो इंसान के थ्रू जाता है कीड़े को काटने से। जो पेड़ पौधों की जगह पर ज़्यादा पाया जाता है, पेड़ पौधों की जगह पर ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कोई इंसान झाड़ी जंगल में जाए तो ये बाइट्स वहाँ पाया जाता है, लाइम वहाँ पाया जाता है, जो काट दे उससे ये बीमारी होता है। ये खून के द्वारा हम लोग के शरीर में प्रवेश करता है। तीसरा डिजीज है स्पायरोकीटस का रिलैप्सिंग फीवर। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका एक TBRF का फुल फॉर्म क्या होगा? टिक बर्ड रिलीजिंग फीवर। बर्ड मतलब होता है जलना, जैसे मान लीजिए मनुष्य का हाथ है, हैंड, ऐसे जलन टाइप में होता है ये बीमारी। और जैसे फीवर किसी आदमी को लगा, फिर खुला, फिर आया, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। बार बार आना, जिससे हेड में दर्द होना, थकान होना, मतलब बहुत सारी बीमारी इसका सिम्टम्स आता है, ये है रिलैप्सिंग फीवर। अब हम लोग यू बैक्टीरिया का दूसरा पॉइंट देखेंगे। यू बैक्टीरिया का दूसरा पॉइंट क्या है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब है यू बैक्टीरिया का सेकेंड क्लास, क्लाइमैडियास बैक्टीरिया। क्लाइमैडियास बैक्टीरिया ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसका जो शेप होता है रॉड शेप होता है। रॉड शेप मतलब कोकस, जैसे हम लोग बैक्टीरिया में पढ़े थे रॉड शेप किसका होता है, बैसिलस किसका होता है। तो क्लाइमैडियास का शेप कैसा होता है? रॉड शेप होता है। रॉड मतलब वह छड़ जैसा, इसका शेप ऐसे होता है, रॉड जैसा एकदम सीधा। दूसरा चीज ये है, क्लाइमैडियास है यौन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये मतलब क्लाइमोडियास बैक्टीरिया को हम लोग क्लाइमोडिया ट्रैकोमैटिक्स बोला जाता है। इससे कौन सा इन्फेक्शन होता है? मैन एंड वुमेन में, दोनों में इन्फेक्शन होता है। अब है यू बैक्टीरिया का थर्ड क्लास। तीसरा क्लास क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक और बैक्टीरिया पढ़ा जाता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो दोनों एक साथ डिस्कस कर दिए कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर होता है पर्पल कलर, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का कलर होता है रेड एंड पिंक। इसका जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है, थिक होता है। कितना होता है? 20 से 30 नैनोमीटर होता है और सिंगल लेयर होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ये थीन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है और 2 लेयर होता है। इसमें 2 लेयर होगा, इसमें 1 लेयर होगा। और इसका जो साइज होता है, मतलब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो साइज होता है, सेल वॉल का जो साइज होता है
वो 8 से 12 नैनोमीटर होता है। जैसे कि देख लीजिए ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव। अब दिया इसका जो साइज है 20 से 30 नैनोमीटर और इसका जो साइज है 8 से 12 नैनोमीटर। अब दिया इंक्लूड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। जितने भी रॉड सेप्ट का एग्जाम्पल है वो सब ग्राम पॉजिटिव में आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का खोज हंस क्रिश्चियन ग्राम ने किए थे, कब, 1884 ईस्वी में। इनका हंस क्रिश्चियन ग्राम के नाम से ही ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम पड़ा। अब इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन बैक्टीरिया आते हैं, साल्मोनेला स्पीसीज या स्यूडोमोनास। अब जो है साल्मोनेला जो है, साल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। जैसे टाइफाइड होता है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, टाइफाइड होता है, जो हम लोग सेकेंड एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसका मतलब यू बैक्टीरिया का सेकेंड क्लास हुआ, थर्ड और फोर्थ क्लास देखेंगे कि यू बैक्टीरिया का फोर्थ क्लास क्या है। यू बैक्टीरिया का फोर्थ क्लास है साइनोबैक्टीरिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग फोर्थ क्लास देखते हैं। यू बैक्टीरिया का मतलब चौथा क्लास है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया होता क्या, एक नील हरित शैवाल है जो प्लांट में पाया जाता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब हो गया नील हरित शैवाल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट में आता है, हरी पादपों के तरह ये बिहेव करता है, इसीलिए इसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता है। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण तथा स्वपोषी होता है। इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है, नीट में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि साइनोबैक्टीरिया का कॉमन नेम क्या होता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये मेन पॉइंट है और ये मेन पॉइंट है कि साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए बी सी डी। तो याद होना चाहिए, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है और साइनोबैक्टीरिया का कॉमन नेम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। इसमें फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। फोटोसिंथेटिक मतलब वो प्रकाश संश्लेषण, ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी होते हैं। दूसरा चीज है, साइनोबैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, क्लोनियल होता है और फिलामेंटस होता है। साइनोबैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, मैराइन में भी पाया जाता है और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होता है। एक साथ तीनों काम कर रहा है ये, फ्रेश वाटर, मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होता है। जो क्लोनियल है, साइनोबैक्टीरिया में जो क्लोनियल है ये जो होता है किससे घिरा है, ग्लिटेनियस शीट से घिरा होता है, मतलब जालीनुमा आवरण होता है, चारों तरफ जल। क्लोनियल किससे घिरा रहता है, ग्लिटेनियस शीट से घिरा रहता है, ये सराउंडेड रहता है मतलब। अब जो है हम लोग ये देखेंगे, जो साइनोबैक्टीरिया है क्लोरोफिल ए, इसको और किस नाम से जानते हैं, कैरोटेनॉइड। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है। दूसरा है सी फाइकोसाइनिन, यहाँ दिया है सी फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। और सी फाइकोरेथ्रिन, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ फाइकोसाइनिन है, यहाँ फाइकोरेथ्रिन है। रेथ्रिन मतलब हुआ रेड, जैसे एक नोट्स था ब्लड का, रेथ्रिन, इरिथ्रोसाइट्स या रेथ्रिन का कलर क्या होता है, रेड, ये रेड कलर होता है। साइनोबैक्टीरिया का जो बहुत सारे पॉइंट है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का पॉइंट्स देखते हैं। जो पहला दिया है, रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम ब्लूम्स, ये वाटर पॉल्यूटेड होता है, जो पानी गंदा रहता है उसमें ये बैक्टीरिया भी पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया अपने फूड को कहाँ स्टोर करके रखता है,
स्टार्च में, साइनोफाइसिया में, लिपिड ग्लोब्यूल्स में एंड प्रोटीन ग्लोब्यूल्स में भी अपने फूड को स्टोर करता है। प्रोटीन ग्रेन्यूल्स अपने फूड को स्टोर करता है। साइनोबैक्टीरिया जो है अपने फूड को कहाँ कहाँ स्टोर करता है? 3 पार्ट में स्टोर करता है, 2, 3 एंड 4 पार्ट में स्टोर करता है। पहला है साइनोफाइसिया, दूसरा स्टार्च, तीसरा लिपिड, चौथा प्रोटीन। स्टार्च जो है वो प्लांट में पाया जाता है। लिपिड राइबोसोम्स जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे लिपिड एंड प्रोटीन। साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। नेकेड डीएनए होता है, डीएनए की संख्या इसमें नहीं होती है। 70S राइबोसोम्स होता है। ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है, नेकेड डीएनए होता है और 70 राइबोसोम्स होता है। और साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम से जाना जाता है। पहला नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा है रेड सी, रेड सी मतलब रेड कलर। अब रेड कलर पूछ दे कि रेड कलर साइनोबैक्टीरिया किस बैक्टीरिया को बोलते हैं? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिकम, ट्राइकोडेस्मियम को हम लोग रेड सी बोलते हैं या साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। अब 5वां क्लास है यू बैक्टीरिया का, प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो प्रमुख जीव वैज्ञानिक संघ है। इस संघ के अनुसार किस किस बैक्टीरिया को इसके अंतर्गत रखा गया है वो देखेंगे। पहला है इशरिशिया कोलाई, इशरिशिया। साल्मोनेला टाइफी, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो ह्यूमन में होता है। विब्रियो कमासेप्ट जो बैक्टीरिया में हम लोग पढ़े थे, हेलिकोबैक्टर ईटीसी। अब जो है प्रोटियोबैक्टीरिया इंक्लूड इन वैरायटी इन पैथोजेनिक जेनेरा सच एज, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन बैक्टीरिया आता है? इशरेशिया, साल्मोनेला, विब्रियो, हेलियोबैक्टर। अब हम लोग यू बैक्टीरिया का 5 क्लास डिवाइड किए, 5 फाइलम डिवाइड किए। अब देखेंगे यू बैक्टीरिया का कुछ पॉइंट्स एंड यू बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे यू है सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट मतलब होता है परपोसी, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट को। अब दिया है हेट्रोसिस्ट का एग्जाम्पल क्या होता है? नॉस्टॉक एंड एनावेना। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, नीट के लिए, एम्स जिपमर के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि हेट्रोसिस्ट का एग्जाम्पल क्या होता है? तो नॉस्टॉक एंड एनावेना, जो कि आपकी ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी का फिगर है जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोले थे? नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या रेड सी के अंतर्गत पाया जाता है हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट का एग्जाम्पल हुआ नॉस्टॉक एंड एनावेना। बस इतना ही क्वेश्चन उठाता है कि हेट्रोसिस्ट का एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक एंड एनावेना। दूसरा है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, मतलब कौन ऐसे बैक्टीरिया है जो केमोसिंथेटिक भी हो, ऑटोट्रॉफिक हो, जैसे मतलब इसमें केमिकल नेम आ गया, रासायनिक नेम आ गया। नाइट्रेट भी आता है, नाइट्राइट भी आता है, अमोनिया भी आता है एंड यूज। अब किस चीज़ का यूज कर रहा है? ये अपने एनर्जी को रिलीज करता है और एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एटीपी का उत्पादन करता है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है इसमें इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड अपने एनर्जी का रिलीज करता है और एटीपी का प्रोडक्शन करता है, इसमें एटीपी का उत्पादन करता है। दूसरा है यू बैक्टीरिया का कुछ पॉइंट्स है। प्ले ये ग्रेट रोल रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। रिसाइकलिंग मतलब होता है अपने भोजन को दोबारा बनाना, मतलब रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट अपने भोजन को दोबारा बनाना। यू बैक्टीरिया में कुछ कुछ एलिमेंट्स है
जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये जो है अपने रिसाइकलिंग बैक्टीरिया के थ्रू, न्यूट्रिएंट के थ्रू फिर ये अपना भोजन बना सकते हैं। या रिसाइकलिंग मतलब होता है दोबारा बनाना। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ, इसका भी 5 हुआ, ये अपना लेके पूरा कर लेगा, फिर ये अपना लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा। रिसाइकलिंग मतलब होता है दोबारा बनाना। अब दिया यू बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरियल डिजीज है जिससे बीमारी होती है, जैसे कि हो गया आपका क्लोरेला, हैजा बीमारी होता है, टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिजीज है। टेटनस, सिट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां होती है। अब हम लोग देखेंगे यू बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन। यू बैक्टीरिया का 2 न्यूट्रिशन होता है, 2, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। तो देखेंगे यू बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसे होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं। ये जो फिगर है ब्लू ग्रीन एल्गी का साइनोबैक्टीरिया, इसको रेड सी भी बोलते हैं, और जो इसका ये पार्ट होता है जो गाढ़ा होता है उसको हम लोग हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। हेट्रोसिस्ट का कॉमन नेम, हेट्रोसिस्ट का एग्जाम्पल हुआ नॉस्टक एंड एनावेना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट। यू बैक्टीरिया है, इसमें 2 टाइप्स न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया परपोषी जीवाणु, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया स्वपोषी जीवाणु। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में बैक्टीरिया पढ़े थे, उसमें न्यूट्रिशन को हम लोग पूरा डिवाइड किए कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी मतलब परपोषी जो तो दूसरे पर आधारित हो, स्वपोषी जो खुद पे आधारित हो। अगर आप लोग बैक्टीरिया का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है किसमें मदद करता है, दूध से दही बनने में। दूध से जो दही बनता है उसमें कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। जो दूध से दही बनता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। किसके अंतर्गत आता है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंतर्गत। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है, यू बैक्टीरिया के अंतर्गत। अब दिया प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स रूट्स, मतलब पादप के जड़ों में नाइट्रोजन को भी सहायता होती है। जो पादप का पेड़ का जो जड़ है, पौधा का, ये आपका पौधा हुआ, इसका जो जड़ है इसमें भी नाइट्रोजन फिक्सिंग होना चाहिए, तभी ये अपना भोजन को बना पाता है, या दूसरे पे आश्रित रह जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाता है। दूसरा है इसका हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, नाइट्रोबैक्टर, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, एजेटोबैक्टर, ETC। बहुत सारे बैक्टीरिया आता है ETC। लेकिन इसमें मेन क्वेश्चन यही रहता है कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में दूध से दही बनना किस बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंतर्गत। हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है, दूध से जब दही बनता है उसमें कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। उसमें कौन सी विटामिन होता है दही में, विटामिन B12। अब है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया स्वपोषी, ये भी ग्राम निगेटिव होता है, रोडोस्पाइरलम होता है, क्लोरोबियम होता है। रोडोस्पाइरलम हम लोग बैक्टीरिया में पढ़े थे कि रोडोस्पाइरलम क्या होता है, रॉड शेप्ड क्या होता है, स्पाइरलम क्या होता है, या क्लोरोबियम। जैसे कि मोनेरा का जो हम लोग किंगडम मोनेरा के अंतर्गत कुछ बैक्टीरिया डिफाइन किए थे। बैक्टीरिया हो गया आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ये आपका बैक्टीरिया का टॉपिक्स खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के साथ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।
फिर मिलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।